जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी संगत जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे, और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े 2 साल हो चुके हैं। गुरु जी ने दिसंबर 2022 में मुझे अपने साथ जोड़ा है। तब से मैं मतलब गुरु जी को मानती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी को मानने से पहले मैं शेरावाली माता को बहुत मानती थी। शेरावाली माता में इतना मेरा विश्वास था संगत जी। शेरावाली माता ने मेरी कदम कदम पर रक्षा की है संगत जी। मेरे जिस फैमिली ने मेरी मैरिज हुई है, शादी के बाद ही मैंने मुझे कोई सुख नहीं मिला, ना पति का सुख मिला, ना सास का। मेरे खिलाफ ही मेरे घर में चालें चलती थी संगत जी। तो शुरू में तो मुझे नहीं पता चलता था इतना। शुरू में मुझे लगता था कि मेरी सास कितनी अच्छी है, मेरे हस्बैंड कितने अच्छे हैं, सब कितने अच्छे हैं, मुझे कितना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे संगत जी, मेरे बेटे का जब जन्म हुआ तब उसके बाद मेरी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने पूरा अपना सास वाला बिहेव मेरे साथ करना शुरू कर दिया संगत जी। उसके बाद में फिर मतलब मेरे हस्बैंड को भड़काना, मेरे खिलाफ भड़का करके उनसे ना, मतलब मेरी सास में बर्दाश्त नहीं होता था कि ये हमारा बेटा मतलब अपनी वाइफ का इतना क्यों करता है, इतना ख्याल क्यों रखता है। फिर उन्होंने क्या किया संगत जी, जब भी मतलब हमेशा हर टाइम मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काते रहना, चुगली चकारी करते रहना, मतलब ये काम नहीं करती है, ये ऐसी है, ये वैसी है। जब देखो मतलब मेरे हस्बैंड के कान ही भरते रहते थे मेरे खिलाफ। फिर मेरे हस्बैंड उनकी बातों में आकर के मुझसे लड़ाई झगड़ा करते थे। फिर लेकिन बाद में जब मैं बात नहीं करती थी तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे मनाते थे, मतलब आगे पीछे घूमते। वही सब देख के ना सास और ननद को तकलीफ़ होती थी संगत जी, उनको जलन होती थी। तो फिर कुछ साल के बाद जैसे होता है ना संगत जी के, जब कोई परेशान होता है ना तो फिर वो मतलब उसको लगता है कि कहीं किसी पंडित के पास जाएं, किसी के पास जाएं, मतलब मेरे लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं इनसे मुझे छुटकारा मिल जाए। तो मेरे को किसी जान पहचान वाले ने बताया कि कोई वकील हैं, कोई पेशे से वो वकील हैं, लेकिन वो मतलब बता भी देते हैं लाइफ में भी कहाँ प्रॉब्लम चल रही है, उसके उपाय वगैरह बता देते हैं वो। तो संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है। फिर तो मेरा देवर मुझे आकर साथ में लेके गया संगत जी। वकील जो थे उन्होंने देखा, उन्होंने मेरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, टाइम वगैरह सब कुछ मुझसे पूछा।
उसके बाद मेरी जन्म कुंडली बनाई संगत जी, और उसमें उन्होंने ना मतलब बातें बताई मुझे कि बेटा तेरे घर में ना पॉलिटिक्स चल रही है तेरे खिलाफ। तेरे घर के जो मेंबर है ना वो तेरे खिलाफ चालें चल रहे हैं, तुझे बुरा बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन संगत जी अब पता नहीं क्यों उस टाइम मुझे ना उनकी बातों पे विश्वास सा नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी कोई कर सकता है, मतलब इतना बुरा थोड़ी ना कोई कर सकता है, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना संगत जी मुझे धीरे धीरे ना जैसे मतलब कि घर में जो मेरे साथ बिहेव हो रहा था ना, मुझे धीरे धीरे सब समझ में आने लगा कि वो जो वकील पंडित जी थे वो उन्होंने जो भी बातें बताई हैं वो सही साबित हो रही थी कहीं ना कहीं। तो मतलब मेरी ननद का मेरे घर में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस था ना संगत जी, मतलब उसके बाद तो मैं इतना ज़्यादा भरोसा करते थे मेरे सास ससुर, मतलब अपने बेटे को नहीं पूछते थे संगत जी जितना अपनी बेटी को पूछते थे। मेरे हस्बैंड विदेश में थे, जो भी पैसा भेजते वो उस पैसे को मेरे बच्चों के मतलब मुझ पे खर्च ना करके अपनी बेटी पे खर्चा करते थे संगत जी। जबकि मेरे मतलब मेरी ननद अच्छा खासा कमा रही थी, और लेकिन फिर भी वो अपनी जो सैलरी थी वो उसके जमा हो रही थी, और जो उसके भाई की जो विदेश से कमाई आती थी उससे उसके घर का पूरा खर्चा चलता था। लेकिन चलो फिर भी मैं जैसे तैसे करके हर चीज़ बर्दाश्त करती रही, अपनी ज़िंदगी काट रही थी ये कह सकते हैं। उसके बाद में संगत जी फिर जब मेरे हस्बैंड जब बोले कि थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी लेकिन थोड़ा बहुत संगत जी मतलब पैसा देते थे मेरे को महीने का। लेकिन मेरे ना सास ससुर से संगत जी वो भी बर्दाश्त नहीं होता था कि ये इसको क्यों पैसे देता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, मैं फिर ऐसी उन्होंने गेम खेली ना संगत जी, मतलब मेरे हस्बैंड की शादी से पहले कोई औरत के साथ रिलेशन था, लव का मतलब था कोई उनका, वो उनसे शादी करना चाहते थे। तो पहले तो संगत जी मेरे सास ससुर ने उस औरत के साथ शादी नहीं करवाई। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उस औरत के हस्बैंड की डेथ हो गई। तो मेरे सास ससुर मतलब उस औरत से ना स्टार्टिंग से रिलेशन रखे, उस औरत के पास आते जाते थे। और फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को जो विदेश से आए तो मेरे हस्बैंड को जानबूझकर उस औरत के पास भेजा संगत जी, जानबूझकर, ताकि मतलब कि वो उस औरत के चक्कर में आ जाए और इसको ना पूछे, इसको ना कोई पैसा दे, इससे ना कोई वो उसको पूछे, इन लोगों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये दोनों अलग हो जाए। चलो मेरे हस्बैंड 4 साल बाद विदेश से आए, लेकिन वो सीधा संगत जी उस औरत के पास चले गए, अपने ना घर आकर के उस औरत के पास चले गए। ठीक है, जो वहाँ से पैसा कमा के लेकर आए उस औरत को दिया, और मुझे कोई पैसा नहीं दिया, कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं की, ना ही मुझे पूछा कि तुम किस हाल में जी रही हो या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। चलो, लेकिन उसी दौरान जब मेरे पे इतना मुश्किल टाइम आया था, तो उसी टाइम मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो उसने मुझे गुरुजी का मंत्र जाप बताया संगत जी, कि जब भी आपको डर लगे आप ये मंत्र जाप किया करो। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी मंत्र जाप। तो मैं ऐसे जैसे थोड़ा टेंशन होती है तो मैं मंत्र जाप करती गुरुजी का। धीरे धीरे मेरा विश्वास बनता चला गया संगत जी गुरुजी में। उसके बाद में मेरे हस्बैंड जब भी उस औरत के पास से घर में मतलब मेरे पास आते, इतना लड़ाई झगड़ा करते, मेरे पे इल्ज़ाम लगाते, तू ऐसी है, तू वैसी है, मतलब मेरे करैक्टर पर उंगली उठाते, अय्याशियाँ खुद कर रहे थे। और मेरे बच्चों के साथ भी लड़ाई झगड़ा, मेरे साथ भी लड़ाई झगड़ा। मतलब उसके बावजूद भी संगत जी मैंने उनसे बात करना फिर छोड़ दिया। और फिर एक दिन क्या हुआ,
मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक करी और इतना हंगामा किया संगत जी। एक दिन पहले ही वो उस औरत के पास से होकर के आए थे, शराब पी थी उन्होंने संगत जी, हंगामा करना शुरू किया, किचन में बर्तन पटकने शुरू कर दिए ज़ोर ज़ोर से। मैं उस टाइम संगत जी ईयरफोन लगा करके गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। तो मुझे अब वहाँ से तो सुनाई तो दे रही थी बर्तन पटकने की, तो मेरी थोड़ी सी मतलब डर के हार्ट बीट भी तेज हो गई। मेरी बेटी मेरे पास में बैठी, उसने मेरे पैर को ऐसे हिलाया और इशारा किया कि देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैंने उसको शायद हाथ से इशारा किया कि जो होता है होने दो। लेकिन अंदर से तो संगत जी मैं डर गई थी, काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी मैं। मुझे पता था कि अब लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा। तो जब जब बस गुरुजी का सत्संग सुनती रही संगत जी, तब मेरे दिमाग मतलब मेरे माइंड में अभी आया ही कि मैं अपनी बेटी को बोलूं कि बेडरूम के ना मतलब दरवाज़ा बंद कर ले। जैसे संगत जी गुरुजी ने ही मेरी बेटी के दिमाग में थॉट डाल दिया। और संगत जी मेरी बेटी उसी टाइम उठी। संगत जी मैंने तभी बोला भी नहीं था अपने बेटे को ऐसा, जस्ट मेरे दिमाग में से ख्याल आया था। तो संगत जी मेरी बेटी उठी, उसने बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो दरवाज़ा बंद करते करते संगत जी उसने अपने फादर की आईज़ देखी। संगत जी वो मेरे को बता रही थी, कहती इतना भयानक चेहरा, एकदम काला रंग हो चुका है और सफ़ेद सफ़ेद आंखें, मतलब साफ दिख रहा था कि कोई शैतानी साया उस टाइम मेरे हस्बैंड के सर पर सवार था। तो सोचो संकट जी, अगर मेरी बेटी दरवाज़ा बंद नहीं करते या फिर मैं गुरुजी का सत्संग नहीं सुन रही होती, हो सकता है मैं बाहर निकलते, मैं भी उनसे लड़ाई झगड़ा करते। और वो तो उसी ताक में थे कि ये तो कुछ बोले और मैं मतलब इस पे हाथ उठाऊं, हावी हूँ, मारपीट करूँ या इसको जान से मार दूँ। लेकिन संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुजी ने जैसे मुझे हिम्मत दी, उसके बाद संगत जी वो इंसान नीचे गया। नीचे मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती हूँ, मायके में ही रहती हूँ। तो वो इंसान नीचे गया और उसके बाद उसने मेरी मम्मी को ज़ोर से धक्का दिया। जब उसने मेरी मम्मी को ज़ोर से धक्का दिया ना संगत जी, तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। दोनों में तो मैं ज़ोर ज़ोर से होने लग गई। फिर वो इंसान को मतलब घर से बाहर निकाल दिया धक्के दे करके। उसके बाद उस दिन के बाद हम आज तक कभी मतलब मैंने उस इंसान की शक्ल ना देखी है, ना ही मैं देखना चाहती हूँ। मैं गुरुजी को हमेशा यही विनती करती हूँ कि कभी भी उसको या उसके पेरेंट्स को, उसकी बहन को मेरे सामने मत लाना। सच में संगत जी, अगर गुरुजी को मैं नहीं मानते होते या फिर गुरुजी मुझे अपनी लाइफ में नहीं लेते, तो शायद ये सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, या मैं खुद को ख़त्म कर लेती, या मैं पागल हो जाती, या मैं डिप्रेशन में चली जाती। लेकिन गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी संगत जी, इतनी हिम्मत दी है ना, मतलब कुछ दिन ठीक है मुझे चिंता होती थी, रोती भी थी, रात को नींद नहीं आती थी, क्योंकि मेरे सामने मेरे हस्बैंड उस औरत से बात करते थे, जानू जानू कह के उसको बुलाते थे। और संगत जी कैसे फील होता होगा आप खुद सोच सकते हो। तो संगत जी लेकिन उसके बाद में 1 महीना मैं रोई होंगी या तड़पी होंगी। फिर उसके बाद में गुरुजी ने मुझे इतना हौसला दिया, इतनी हिम्मत दी, पता नहीं मुझ में कहाँ से इतनी ताकत आ गई संकट जी। मतलब अब तो मैं ये चाहती हूँ कि बस अब मुझे वो इंसान मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं बहुत खुश हूँ संकट जी। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा
मेरे बेटे तो अभी गुरुजी को नहीं मानता है, उसकी उतनी श्रद्धा नहीं है गुरुजी में। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी मुझे जैसे ही मैं उसको बोलती हूँ ना संगत जी, वो प्रॉपर फॉलो करती है संगत जी। मेरी बेटी भी गुरुजी को उतना ही मानती है। मेरी बेटी विदेश में है और जैसे जैसे मैं उसको बताती हूँ कि तुम मंत्र जाप किया करो, तुम सत्संग सुना करो, तुम जल प्रसाद रखो, तुम जल प्रसाद पियो, तो संगत जी वो वैसे बिल्कुल वैसे ही वो मेरी बात मानती है और वैसे ही करती है। उस एक दिन उसने मुझे बताया, 1-2 दिन पहले की ही बात है, फ़ोन पे मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी संगत जी। उसने मुझे बताया कि उसके ना उसके संगत जी रूममेट, उसके ना अचानक से तबीयत खराब हो गई संगत जी। वो कहते मेरी रूममेट को ना अचानक से बैक पेन स्टार्ट हो गई और सांस आने में दिक्कत हो रही थी। तो मेरी बेटी ने ना संगत जी, जैसे गुरुजी ने ही उसके दिमाग में थॉट डाला या फिर उसने क्या किया, जल प्रसाद उसको अपनी रूममेट को दे दिया। तो कहती मम्मा, जैसे ही मैंने उसको जल प्रसाद दिया, उसको उसके बाद उसके मतलब जो उसकी रूममेट थी उसकी तबीयत एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मेरी बेटी ने मुझे ये बात बताई तो संगत जी मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी सुन के कि मेरी मतलब बेटी को इतना भरोसा है गुरुजी पे। उसको पता है कि मैं अपनी फ्रेंड को जल प्रसाद दे रही हूँ तो उसको वो ज़रूर फ़ायदा करेगा। संगत जी, मैंने अपनी बेटी को 2-3 महीने पहले सामान भिजवाया था, कुरियर करवाया था। तो मुझे ना डुगरी मंदिर से लॉकेट प्रसाद मिला था। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं तो मतलब अभी इंडिया में ही हूँ, मतलब मुझे तो फिर मिल जाएगा, जैसे डुगरी मंदिर या फिर मैं बड़े मंदिर जाऊँगी तो मुझे तो फिर से मिल जाएगा। तो मैं ये लॉकेट अपनी बेटी के लिए भिजवा देती हूँ। तो मैंने लॉकेट स्वरूप भिजवाया अपनी बेटी के लिए और एक गुरुजी के स्वरूप मोबाइल से डाउनलोड करके फ्रेम करवा करके वो भी साथ में भेजा। तो वो लॉकेट स्वरूप मेरी बेटी ने गले में डाला है और गुरुजी का स्वरूप उसने अपने रूम में रखा है और डेली उनके मतलब गुरुजी के सामने वो जल प्रसाद रखती है और बदलते हैं, जल प्रसाद लेते हैं। और संगत जी, गुरुजी का बर्थडे था तो जब इधर मैंने भी गुरुजी के बर्थडे वाले दिन कड़ा प्रसाद बनाया था, तो गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। और उधर जैसे ही देखो संगत जी, मैंने तो देखो अपने बेटे को बोला भी नहीं खैर ऐसा कि तुम गुरुजी का भी बर्थडे है, तुम कड़ा प्रसाद बनाना या फिर गुरुजी को भोग लगाना। लेकिन उससे मतलब खुद उन्होंने मुझे दूसरे दिन बताया कि मम्मी, मेरी ना फ्रेंड ने कड़ा प्रसाद बनाया है, तो मैंने उसको बोला है कि अभी ना कड़ा प्रसाद मतलब झूठा मत करना, मैंने गुरुजी को भोग लगाना है पहले। तो उसने गुरुजी को भोग लगाया, उसके बाद उसने वो कड़ा प्रसाद उसमें सब में बांटा। तो संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी ही तो करवाते हैं। गुरुजी मतलब मुझे खुशी होती है कि मेरी बेटी का इतना भरोसा है गुरुजी पे। मैं प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी से विनती करती हूँ, ऐसे ही मतलब मेरे बेटे पर भी कृपा कर दो, मेरा बेटा भी आपको मानने लग जाए गुरुजी। मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ लो गुरुपा, जैसे मतलब मेरी बेटी आपको इतना मानती है, आप इसको इतना इतना आप में भरोसा करती है, तो वैसे ही मेरे बेटे को भी खुद से जोड़ लो गुरुपा, मेरे बेटा भी आप पे भरोसा करे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब से गुरुजी आपसे जुड़ी हूँ मेरे सभी काम में कभी कोई रुकावट नहीं आई गुरुजी। आपको याद करती हूँ और मेरे सब काम कार्य पूरे हो जाते हैं गुरुजी महाराज। इतना भरोसा आप पे, बस भरोसा ये कभी भी ना टूटे गुरुजी, आपके चरणों में रही हूँ और कभी अहंकार भी मत आने देना गुरुजी महाराज। कितनी बार गुरुजी के मुझे ड्रीम दर्शन हुए हैं संगत जी,
एक दो बार रोटी पे ओम दर्शन हुए हैं। और संगत जी बस ऐसे ही गुरु जी की कृपा हम पर बनी रहे, सारी संगत पर गुरु जी कृपा बनाए रखना गुरु जी महाराज, सब पर कृपा बनाए रखना। विदेश में जो भी बच्चे रह रहे हैं सबको रोजी रोज़गार देना गुरु जी महाराज। कभी वो कभी वो अकेलापन महसूस ना करें गुरु जी, उनके अंग संग सहाय रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अनजान समझ के मुझे माफ़ कर देना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत जल्द मैं अपना अगला सत्संग भी मैं बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं पहले भी मैंने सत्संग शेयर किए हैं जो गुरु जी की कृपा से शेयर हो गए हैं संगत जी, जिसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे इतने सारे कष्ट थे जो कि समझ आता है किस किस के लिए शुक्राना करूं संगत जी, पर जब से गुरु जी जीवन में आए हैं सब सही हो रहा है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लास्ट ईयर मेरी ज़िंदगी का बहुत ख़राब टाइम था, पता नहीं था कैसे ख़त्म होगा। मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी संगत जी, और फिर गुरु जी आ गए और संगत जी सब बदलने लगा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही हूँ। हमारी लाइफ जो रुक सी गई थी वो फिर से चलने लगी है, और उसका भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बेटे की जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करो, मेरी यही अरदास है गुरु जी, मेहर करो। गुरुपा ने हमें छोटा सा एक ट्रिप ब्लेस किया था, उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो सब जानते हो गुरु जी, हम नादान बच्चे हैं आपके, हमारा हाथ नहीं छोड़ना गुरु जी प्लीज़। बस इसी तरह हम पर अपनी कृपा बनाए रखो गुरु जी। अभी हमारी प्रॉब्लम बहुत है और गुरु जी पर विश्वास उससे भी ज़्यादा है। आप साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, आप अपनी अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमारे सत्संग शेयर करने के लिए। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसी कृपा करो मेरे मालिक कि हम ऐसे ही शुक्राना करते रहें। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं और कौन सा शेयर करना है और कौन सा नहीं पता नहीं, पर जो भी गुरु जी चाहें वही बुलवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नहीं जानती, पर इतनी सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई ज़िंदगी है कि जीवन से भी डर लगने लगा है संगत जी, जीने से भी डर लगने लगा था।
पर अब सब जब से गुरुजी मिले हैं पता नहीं सब कुछ जैसे अच्छा सा लगता है संगत जी, अच्छा लगता है। पर जब से गुरुजी मिले हैं पता नहीं सब अच्छा लगता है। मुझे 2 दिन पहले गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ मुझे 2 साल हो गए हैं पर मुझे कभी आज तक कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी है। पर मैं परेशान चल रही थी और जन्माष्टमी के दिन मैंने अरदास लगा रखी थी और फास्ट भी रखा हुआ था, और अचानक मैं स्टैंड पर पड़े कपड़े उतार रही थी। मेरी हैंड को टच करके एक सुंदर सी ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई निकली और एक ही चीज़ निकली, वो था शुक्राना गुरुजी, आपके दर्शन का शुक्राना। 2-3 दिन से सारे सत्संग ऐसे ही आ रहे हैं। जैसे मेरी सिचुएशन है, मैं भी बहुत कर्जे में हूँ, बहुत कर्जा है हम पर, बट गुरुजी हैं तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ये यकीन है मुझे। बस गुरु पास साथ रहो हमारे, जो भी दिया है उसका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी मेहर रखना हम पर, हम तो नादान हैं, पर आप हमारा साथ कभी ना छोड़ना गुरुपा, कभी भी मत छोड़ना। और बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी हर संगत पर ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुपा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग को करने में कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम बहुत 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 लकी हैं जो गुरु जी ने हमें चुना है, हम गुरु जी की संगत बन पाए हैं। संगत जी, ये गुरु जी का सबसे बड़ा शुक्राना है जो गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया है और हमें अपने चरणों से लगाया है। संगत जी, बस हमें अब गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है, क्योंकि संगत जी मुट्ठी भर संगत बनना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप को टोटली गुरु जी के ऊपर सौंप देना पड़ता है। संगत जी, टोटली गुरु जी को सरेंडर करना पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना, कभी भी नहीं करना। कभी भी ये नहीं कहना कि गुरुपा ऐसा नहीं हुआ या गुरुपा वैसा नहीं हुआ, आप ऐसा कर सकते थे या वैसा कर सकते थे। नहीं संगत जी, हमने गुरुपा से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करना है, बस हम उनका हमेशा शुक्राना करना है और यही कहना है कि गुरुपा जिस रास्ते पर आप हमें चलाना चाहते हैं सर आँखों पर, बस आप हमेशा हमारा साथ देना, कभी भी हमें मत छोड़ना, हमें रास्ते में कभी मत छोड़ना, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, हमेशा अपने आप से कनेक्टेड रखना। बस गुरुपा यही अरदास है आपसे और इस अरदास को ज़रूर स्वीकार करना। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना ही हम कुछ आपसे मांगना चाहते हैं, लेकिन मांगेंगे भी तो सिर्फ आपसे यही कि गुरुपा आप हमें मिल जाओ। अगर आप ही हमें मिल जाओगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जितना शुक्राना करें हम गुरुपा का उतना ही कम है। बस गुरु जी से यही कहना है कि गुरुपा जो दिया है, जैसा दिया है, हर चीज़ का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।